नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाला सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, है ना। जैसा आप सभी को पता है कि अभी हम स्टार्टिंग में, चूंकि न्यू बैच है 2026 के लिए, तो इस बेचेस में जो है हमने फाउंडेशन कोर्स से शुरुआत की है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। ठीक है ना। बेसिकली थर्ड ईयर के भी क्लासेस आना चालू नहीं हुई है, बट बहुत जल्दी चालू स्टार्ट हो जाएगी आना। तो बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर की हमने फाउंडेशन से क्लासेस स्टार्ट की है। जैसे ही फाउंडेशन को चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम उनके जो मेन सब्जेक्ट है हमारे, जिसमें मेजर, माइनर, वोकेशनल या ओपन और इलेक्टिव, है ना, आदि आदि सब्जेक्टों पर हम मूव करेंगे। उन सभी सब्जेक्टों को वन बाय वन करके समझेंगे, है ना, और डिटेल में सेशन लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है हमारे एक अभी तक दरअसल दोस्तों हम यूनिट फर्स्ट में मूव कर रहे थे, यूनिट फर्स्ट देख रहे थे, और उसमें अभी तक जो है हमने सिर्फ कहानियों को पढ़ा है। जितने भी पोइम्स वगैरह हो सकती थी उन सभी को हमने देखा है। लेकिन अब जो है, अब आप जो है ग्रामेटिकली वाले पोर्शन में अब आप मूव कर चुके हैं। इसमें हम कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट की 7-8 लेक्चर अब कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स पर आएंगे। तो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स के अंतर्गत जो है हम अनसीन पैसेज को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो अनसीन पैसेज है, याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने यहाँ पर डिस्कस किया और बस छोड़िए। समझना तो है ही, साथ साथ में एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जो पैसेज हो सकती है ना, अनसीन पैसेज हो सकती है, जहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आते हैं। मैं ऐसी 5 अनसीन पैसेज में यहां पर लेक्चर के माध्यम से लेकर के आऊंगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर होने वाले हैं। दरअसल हम अनसीन पैसेज को पहले समझेंगे और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड मात्र 5 क्वेश्चन लगाएंगे। अब सोचिए ना, देखिए एग्जाम में आपको अगर पैसेज देखने को मिलेगी ना, तो 5 क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा जाता है। अब यहां पर मैं 5 क्वेश्चन तो आज के सेशन में ही दे दूंगा, और इसके बाद में जैसे पैसेज वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। कम से कम आधे से पौने घंटे की क्लासेस लेंगे, उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें अनसीन पैसेज से रिलेटेड लगभग जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्लासेस के माध्यम से ही आप लोगों को इतने क्वेश्चनों का रिविजन करवा दूंगा ना, कि उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इन सेशन के माध्यम से, मतलब लेक्चर के माध्यम से, मैं आपको 5 अनसीन पैसेज डिस्कस करवाऊंगा वन बाय वन करके। इसीलिए मैंने यहां पर क्लासेस का नाम दिया है पार्ट 1। ये आप देख पा रहे होंगे, पार्ट 1। ठीक है। तो पार्ट 1 में पहली अनसीन पैसेज, ठीक है, वो देखिए साइड में लिखा हुआ भी एग्जाम में आने वाली पैसेज, कई बार रिपीट हुई है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा जो नए स्टूडेंट है, पहली बार फॉलो कर रहे हैं, उनको बता दूं, इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स नहीं, बाकी ऑलमोस्ट सभी विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कैसे मिलेंगे आप लोगों को, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये चित्र के माध्यम से, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको, इसके माध्यम से आप प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना आता है तो इसको फॉलो करेंगे तो आप जो है प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अभी तक वहां पढ़ा चुका हूं। और इसके अलावा यूट्यूब पर एक और नया चैनल है हमारा, प्रज्ञान हिंदी के नाम से, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, है ना। वहां पर बहुत जल्दी ये सारे जो मुख्य सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स आदि आदि सारे सभी सब्जेक्ट यहाँ पर डिटेल में विद नोट्स में आपको डिस्कस करवाऊंगा। और इस चैनल पर अभी तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी है। आप चाहें तो चैनल को विजिट करके वहां पर आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं कितने क्लासेस हुई है, जिसमें टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज में कवर करवा चुका हूं, कंप्लीट करवा चुका हूं। क्या नाम है, नाम याद रखिएगा, प्रज्ञान हिंदी। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाकर के भी आप विजिट कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद हम क्लासेस में लौटेंगे। देखिए, फाउंडेशन की चारों नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है बीए फर्स्ट ईयर के लिए। फाउंडेशन में, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण, ये 4 सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन में हैं। चारों की नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे मिलेगी, उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा गया है, 149 रुपए। इसके माध्यम से आपको ये चारों सब्जेक्ट की नोट्स मिल सकती है। बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत आसान भाषा में लिखी गई है, और अधिकतम जो है आपको यहाँ पर रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और स्टोरी बहुत आसान शब्दों में लिखी गई है, क्योंकि मेरे खुद के द्वारा लिखी गई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितनी आसान तरीके से, मतलब आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को और आपके बर्डन को ध्यान में रखते हुए ही नोट्स को तैयार किया गया है, ताकि आपको एक बार पढ़े, फर्स्ट रीडिंग में ही आपको कंप्लीट स्टोरी समझ आ जाए। इन नोट्स के अंतर्गत जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो अनसीन पैसेज हम लेक्चर में देख रहे हैं, क्लासेस में देख रहे हैं, यहां पर हम 5 अनसीन पैसेज देखने वाले हैं। लेकिन जब आप इसकी नोट्स को ओपन करोगे ना, तो नोट्स में कम से कम आपको 8 से 10 अनसीन पैसेज वहां रिवीजन के लिए देखने को मिलेगी।
उससे पहले एक पेज पूरा कंप्लीट इसका लिखा होगा कि अनसीन पैसेज क्या होती है, इसे कैसे समझा जाता है, इसमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, कोई अनसीन पैसेज आपको नहीं आ रही हो, इंग्लिश नहीं आती हो तो फिर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, वो सारी गाइडेंस या गाइडलाइन जो होती है ना वो सारी वहां पर उसमें लिखी होती है। तो बारीक से बारीक बातों से लेकर के एडवांस लैंग्वेज तक मैं यहां पर नोट्स में लेकर गया हूं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए देखिए ना, ये जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, वहां पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएगी कैसे आपको नोट्स मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो जो हेडलाइन थी, जो टाइटल था वो चेंज नहीं किया गया है, देखिए यहाँ पर लापरवाही पीपीटी टीम की, प्रिपेयर्स टू महाभारत, ये लास्ट क्लास का था है ना, इसी पीपीटी को एडिट करके बना दिया। चलिए खैर, सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को डिस्कस करेंगे। अभी ये 1/5 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 5 अनसीन पैसेज हम डिस्कस करने वाले, उसमें से आज पहली अनसीन पैसेज ले रहे हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल एक कहानी की तरह, पोइम की तरह हम इस अनसीन पैसेज को समझेंगे। उसके बाद में उससे संबंधित 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन लगाएंगे जो अत्यधिक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के होंगे। और ये 5 देखिए, इस स्टोरी को समझने के बाद और 5 क्वेश्चन लगाने के बाद में मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि फिर इस स्टोरी पर आधारित कितने भी क्वेश्चन या कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप उसका आंसर सटीक रूप से दे पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके पहले क्या होगा कि जो स्टोरी आपको दी गई है उसे पूरी तरह से और एकदम व्यवहारिक रूप से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। One day, this gentleman was walking along a busy road, spinning his walking stick, माफ कीजिएगा, round and round in his hand, and trying to look important. A man walking behind him objected. क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि एक आदमी है जो ये सोचता है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें दरअसल हम जो है ना इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की हम इसमें बात करेंगे, हम इसमें अपने राइट की बात करेंगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनकी हम इस स्टोरी में बात करने वाले। कैसे? देखिए, इस स्टोरी में कहा गया है कि देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन, यह स्टोरी एक उस ऐसे व्यक्ति की है जो ये सोचता है, ही थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड, वो जो ये सोचता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसी सोच के साथ में वो एक दिन रोड पर घूम रहा था, तो रोड पर घूमते हुए उसके हाथ में उसकी एक छड़ी थी, उस छड़ी को वो चारों ओर ऐसे हाथ से घुमा रहा था, स्पिनिंग कर रहा था, घुमा रहा था। अब ऐसे घुमाते हुए वो रोड पर चल रहा था और अपने आप को कुछ खास दिखाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इस तरह में ही क्या होगा, उसके साइड में उसके पीछे एक और जेंटलमैन, दैट मींस कि एक और व्यक्ति उसके पीछे चल रहा था। उसने आपत्ति जताई कि भाई ठीक से चलिए, मुझे आपकी छड़ी घुमाने से प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे देखिए क्या होता है आगे। यू ought not to spin your walking stick round and round like that, he said. तो जो पीछे व्यक्ति चल रहा था उसने क्या कहा कि आप अपनी छड़ी को संभालिए, इसे राउंड राउंड मत घुमाइए क्योंकि इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो ये सुनने के बाद में जो फर्स्ट वाला पर्सन था जो छड़ी घुमा रहा था, उसका क्या रिप्लाई आता है, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक, आर यू दैट जेंटलमैन। तो जो फर्स्ट वाले जेंटलमैन थे जो छड़ी को है ना स्पिनिंग कर रहे थे, उन्होंने आर्ग्यू की और कहा कि मैं फ्री हूं, मेरे पास राइट है, मैं जो चाहूं अपनी छड़ी के साथ कर सकता हूं। तो इसमें दूसरे पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया, उसने कहा ऑफ कोर्स यू आर, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपकी छड़ी, आपके पास राइट है, आप जो चाहे कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो है हम सबके, ये जो पूरी स्टोरी है ना, इस स्टोरी में हमें जो मैसेज मिला है हमारे एथिक्स के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो इस लाइन में छुपा हुआ है। क्या कहा यहां से देखिए, ऑफ कोर्स यू आर सेड दैट द अदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके पास राइट है, बट लेकिन यहां से कहानी पलटती है। क्या कहता है व्यक्ति दूसरा, कहा कि यू ought टू नो दैट यूर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। क्या कहा उस व्यक्ति ने, उसने कहा कि आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे, आप सीधे खड़े हो जाइए, आपके शरीर की, आपकी बॉडी का सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वो आपकी नाक होती है, ठीक है, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो।
तो शरीर का सबसे आगे वाला हिस्सा हमारी नाक होती है। उसने क्या कहा कि आपका फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त तो होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। इस लाइन का अगर आपने मतलब समझ लिया तो इस पूरी स्टोरी को आप समझ जाओगे, और किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप आंसर खट से दोगे, फट से इसका आंसर दे पाओगे। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, सुनिए। क्या कुछ व्यक्ति ने कि आप आपके संसाधनों के साथ में जो चाहे करे, आप बिल्कुल फ्री है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक मेरी नाक, नाक का मतलब कि जहां तक वो मेरी सीमा में आकर के मुझे परेशान ना करे, मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। अब इसको मैं संविधान की मतलब लॉ की लैंग्वेज में समझाता हूं आपको, सुनिए। आपकी स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता मिली, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी सोचने का, कुछ भी करने का अधिकार है, आपके पास फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भाग 3 में दिया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो स्वतंत्रता कब तक है? जब तक कि आपकी एक्टिविटी या कहें कि आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना बन रही हो। बात समझ आई? अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति की लाइफ में हस्तक्षेप, जीवन में हस्तक्षेप ना करे। तो इसके पीछे क्या कोट होता है? जियो और जीने दो। सही है। तो आपके पास स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के पास भी स्वतंत्रता है। तो यहां पर भी एक व्यक्ति आगे रोड पर चल रहा था, दूसरा व्यक्ति रोड पर चल रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों को उस रोड पर स्वतंत्रता के साथ चलने का अधिकार है। लेकिन जब एक व्यक्ति छड़ी घुमा करके दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब करेगा तो उससे क्या हुआ? पहला व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था। इसीलिए उसने कहा कि आपके पास आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि किसी और के जीवन में वह स्वतंत्रता बाधा ना बने। बात समझ आए आप लोगों को? तो यही एक छोटी सी कहानी थी, यही छोटी सी कहानी थी। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से क्या कहते हैं, द स्टोरी टेलर्स, ये स्टोरी हमें बताती है कि वी कैन एंजॉय अवर राइट्स एंड अवर फ्रीडम ओनली इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर पर्संस राइट एंड फ्रीडम, जो मैंने अभी आपको समझाया है। क्लियर है भाई? हम जो है हमें अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को एंजॉय करें, फ्रीडम को एंजॉय करें, लेकिन हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता किसी और के व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, किसी और के स्वतंत्रता को का हनन नहीं करना चाहिए, तभी तक वो स्वतंत्रता हमारे पास में है। तो ये एक अनसीन पैसेज है। अब इस अनसीन पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और उसी पर आपसे आंसर पूछा जाएगा। अब बताइए मुझे, ये पूरी स्टोरी समझने के बाद क्या ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है जिस पर आप आंसर ना दे पाओ? तो थोड़ा सा आप ना एक प्रैक्टिस भी कर लीजिए। 5 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, ताकि उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप आसानी से लगा पाओगे। देखिए क्या बोलता है यहां पर। पहला क्वेश्चन है, द जेंटलमैन वॉज स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक बिकॉज ही वांट टू। जो पहला व्यक्ति था वो अपनी छड़ी को घुमा रहा था क्योंकि क्योंकि वो क्या चाहता था? छड़ी को घुमा घुमा करके वो क्या चाहता था? अरे वो अपने आप को खास दिखाने का प्रयास कर रहा था कि देखिए भाई मेरे पास में ये राइट है, मेरे पास ये अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मैं चाहूं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर्ट अदर, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए वो घुमा रहा था, या लुक इंपॉर्टेंट, या फील फ्री, या लॉस हिज फ्रीडम। क्या था इसमें? लुक इंपॉर्टेंट, लुक इंपॉर्टेंट है ना, अपने आप को खास दिखाने का प्रयास करने के चक्कर में वो सब कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर आपको 4 में से क्या आएगा एज्यूम कीजिए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन में है राइट एंड अदर पीपल एंड राइट एंड फ्रीडम। क्या है? आपने कोट पढ़ा होगा इसमें, जो मैंने स्टोरी डिस्कस की आप लोगों के साथ में। इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स, इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स, व्हाट डज दे रेफर टू? अगर आप किसी और के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हो, डॉट व्हाट डज दे रेफर टू। तो ये जो ब्लैंक स्थान छोड़ा गया है इसमें क्या आना चाहिए कि दोनों की पूर्ति ये करते? राइट आना चाहिए। अगर आप किसी के जीवन में, किसी के राइट में अगर आप हस्तक्षेप करते हो, है ना, तो यहां पर ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? डी
राइट एंड फ्रीडम। तो पहले में आपके सामने आएगा, देखिए राइट, है ना, इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स फ्रीडम, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका राइट एंड फ्रीडम, या फिर इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स राइट एंड फ्रीडम। क्लियर है? तो वो डस, तो ये जो आपने स्टोरी पढ़ी ना, उस स्टोरी में जो वाक्य था उसको कंप्लीट करने के लिए कह दिया। अब देखिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे, इसका मतलब यही नहीं है कि भाई पैसेज दे दी तो आपसे बस एडवांस लेवल के ही पूछेंगे। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ इतने बेसिक होते हैं कि वो इतने बेसिक हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि इतना आसान क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी एडवांस बन जाता अपने आप में। बात समझ आई? जैसे मान ले बेसिक मान ले कि अगर आईएएस का इंटरव्यू चल रहा हो, एग्जाम्पल के लिए आईएएस का इंटरव्यू चल रहा हो, अब अगर वहां पर पूछा जाए कि भैया बताइए पृथ्वी का व्यास कितना है, या कुछ भी ऐसे है ना साइंटिफिकली कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो सब ठीक है क्योंकि हम बच्चे पढ़ करके जाते हैं तो उसका राइट आंसर देने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपके मौसा के ससुर का नाम क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? है ना। अब चूंकि ये हमारे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इतना बेसिक स्तर पर चले गए कि वो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गया, और डिफिकल्ट बेसिक होते हुए इतना डिफिकल्ट बन गया वो। तो इसी डिफिकल्ट के जो लेवल है ना, ये यहाँ पर बीए में आजमाई जाती है, विशेषकर फाउंडेशन कोर्स में। 2025 में क्या हुआ, यही तो हुआ है 2025 में। इस साल में दरअसल कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक लेवल के उठा लिए गए हैं कि बच्चों को लगा ये तो बहुत एडवांस है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, और एग्जैक्टली पढ़ा ही नहीं, उसको एकदम आसान सोच करके छोड़ दिया गया, और वहीं से इस बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। और बहुत सारे बच्चे जो है इस बार फाउंडेशन कोर्स में ही, है ना, सप्लीमेंट्री के शिकार हो गए। तो इसलिए जीरो से, जिस कहते हैं ना बिंदु से सिंधु तक का सफर बहुत जरूरी है स्टडी में। चलिए, तो ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था एकदम आसान था। क्या कहा यहाँ पर, कुछ भी नहीं, एक वाक्य उठा लिया अनसीन पैसेज से। अब चूंकि जब क्वेश्चन पेपर में तो अनसीन पैसेज आपके हाथ में ही होती है, तो वहां तो आप पूरे वाक्य को चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो वाक्य पूरा चेक कर सकते हो ना वहां पर, इस वाक्य को यार पूरा करना है तो पूरे में क्या होगा, एग्जैक्टली आ जाएगा। और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कौन है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस स्टोरी में, इन द स्टोरी द पर्सन वॉकिंग राइट बिहाइंड द जेंटलमैन एट व्हाट ही वाज डूइंग। इस स्टोरी में जो व्यक्ति उस जेंटलमैन के पीछे चल रहा था, है ना, उसने क्या किया, व्हाट वाज डूइंग, उसने क्या किया था? ऑब्जेक्टेड, आपत्ति जताई, आर्ग्यू, एग्री, या लॉट। तो क्या किया था उसने? आपत्ति जताई थी, सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट। ये कहानी कैसे व्यक्ति की है जो यह सोचता है कि, क्या सोचता है? ही वॉज अ जेंटलमैन, कि वो है ना स्पेशल है, ही वॉज सिविलाइज्ड, या ही कुड स्पिन हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, या ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपकी स्टोरी से रिलेटेड है। अब यहां पर इस स्टोरी का भाव समझे बिना आप इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका सही आंसर डी होगा। क्यों होगा? देखिए, अब मैं चारों ऑप्शन को रिलेटेड करके बताता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था? ही वॉज अ जेंटलमैन। एग्जैक्टली भाई, वो आया तो इसी भावना से था, वो छड़ी घुमा ही इसलिए रहा था ताकि वो सबसे अलग दिख सके। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट जा रहा था, है ना। अब हम जब ऐसा कुछ लगे ना कि एक से ज्यादा ऑप्शन है जो करेक्ट जा रहे हैं, तो फिर वहां पर हमें यह देखना होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। दूसरा बोलता है ही वो सिविलाइज, चलो इसको एक बार हम इग्नोर कर भी देंगे क्योंकि इसका जिक्र नहीं किया गया स्टोरी में। तीसरा पढ़िए, ही कुड स्पिन हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, वो अपनी स्टिक को राउंड राउंड घुमा रहा था, एग्जैक्टली घुमा रहा था। थोड़े, क्योंकि एग्जाम में इतना दिमाग तो हमारा चलता नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन से भरे रहते दिमाग वहां पर, बहुत जल्दबाजी, जल्दी पेपर करने की जो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है हमारी, है ना, क्योंकि रेडबुल पी कर जाते हैं हम वहां पर पे, तो थोड़ा स्पीड से, है ना, जो भी सामने आता खटाखट, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये भी करेक्ट हो रहा था, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होगा, ही हैड राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। वो ये सोच वाला व्यक्ति था कि मैं वो सब कर सकता हूं जो मुझे करना अच्छा लगे, जो मैं चाहूं वो मैं सब कर सकता हूं। इसलिए
मतलब ऐसे व्यक्ति पर यह कहानी आधारित है, ठीक है। और वो छड़ी क्यों घुमा रहा था? छड़ी इसलिए घुमा रहा था क्योंकि वो जेंटलमैन दिखना चाहता था, कुछ सबसे खास दिखना चाहता था। बात समझ आई? तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन बी ट्रूली एंजॉय अवर राइट एंड फ्रीडम व्हेन वी कैन ट्रूली एंजॉय अवर राइट एंड फ्रीडम। कहा गया कि भैया हम कब अपने अधिकार और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब तक किसी और की नाक सामने ना आ जाए। बात समझ आई? आपके अधिकार, आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां पर दूसरे की व्यक्ति की नाक ना आ जाए, मतलब कि किसी और के व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में ना आ जाए। ऑप्शन ए कहता है ओनली व्हेन वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। भैया जब तक हम, समझिएगा, कब कर सकते हैं? जब हम चाहें तब हम अपने राइट और फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। क्या ये सही होगा? वैसे तो सही है, सरकार ने हमको, मतलब संविधान हमको देता ही राइट इसलिए, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसलिए ये नहीं होगा सही। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं समझ चुका हूं आप लोगों को, हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि किसी और का अधिकार या स्वतंत्रता का हनन ना हो रहा हो। ऑप्शन बी कहता है ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम मीन्स। जब तक हम स्वतंत्रता का मतलब ना समझे तब तक हम एंजॉय नहीं कर सकते। या फिर ऑप्शन सी कहता है ओनली व्हेन वी आर एबल टू डिफेंड अवर राइट्स। जब तक कि अपने अधिकारों को डिफेंड करना ना सीख जाए या इसके लायक ना बन जाए। ऑप्शन डी कहता है ओनली व्हेन अवर राइट एंड फ्रीडम डू नॉट हार्म और लिमिट अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। एग्जैक्टली दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी, ओनली व्हेन अवर राइट एंड फ्रीडम डू नॉट हार्म एंड लिमिट अदर पर्सन्स राइट एंड फ्रीडम। जब तक हम किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को जो ना छीने या चोट ना पहुंचाए, तब तक जो है हम अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ में आपका सेशन होता है कंप्लीट, मतलब एक अनसीन पैसेज हमारी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में, दैट मींस कि कल वाले लेक्चर में हम इसके आगे वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में सेकंड अनसीन पैसेज देखने वाले हैं, और उसमें भी हम पहले स्टोरी समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, मैं आज नहीं बताऊंगा, उसमें 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने मुझे आवश्यक लगेंगे उतने क्वेश्चन में वहां पर लेकर के आऊंगा उससे रिलेटेड। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में सेशन को एंड करते हैं। और जिन बच्चों ने बीच में क्लास को ज्वाइन किया है, मैं उनको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं, है ना। फाउंडेशन कोर्स की स्पेशल नोट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। इनमें से जो भी चाहे स्टूडेंट ले सकते हैं। 149 रुपए का मिनिमम सा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे रखा गया है, ठीक है। नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी जानकारी आपको इसी नंबर पर दे दी जाएगी। इसके अलावा बता दूं मैं आपको, जो आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या वोकेशनल, उन सब की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स हिंदी मीडियम में पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। उनका भी छोटा सा अमाउंट होता है, 249 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ऑल सब्जेक्ट, फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके। फाउंडेशन कोर्स आपका ये रहा यहाँ पर। बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, मेजर में दोनों पार्ट, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट आपको 249 रुपए के सब्सक्रिप्शन में ऑल सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स अवेलेबल करवा दी जाती है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थर्ड ईयर की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट करके देखिएगा, वहां पर क्लासेस न्यू बैच वहां पर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वहां पर भी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और जाने से पहले आपको याद दिला दूं, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, उसके बाद सेशन को छोड़ें ना, क्योंकि आपके लाइक कर देने से YouTube की ओर से हमें थोड़ा सा शेयर में सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर तक आप मेरे साथ निःशुल्क रूप से पढ़ते रहें, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत जल्दी हम फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और मुख्य सब्जेक्टों की न्यू बैचेस भी स्टार्ट करेंगे। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ना कि न्यू बैच स्टार्ट करने वाले, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। मैं ओल्ड बैचेस में, मतलब पुरानी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए, तो ये सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जब तक नई क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, न्यू बैच स्टार्ट नहीं हो रही ना, तब तक पुरानी बैच से स्टार्ट कर लीजिए, है ना, अपनी स्टडी तो स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।